गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कैथेटर केयर। तो कैथेटर केयर जो है वो एक बेसिक रूटीन प्रोसीजर है। रूटीन प्रोसीजर कहने का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि पर डे एवरीडे से हॉस्पिटल्स में किया जाता है। कैथेटर केयर का मतलब है जो यूरिनरी कैथेटर है, यूरिनरी बैग है और ड्रेनेज ट्यूब है, उन तीनों का केयर शामिल है। कैथेटर केयर हम लोग इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं और फ्री फ्लो ऑफ यूरिन हो सके, यूरिन प्रॉपरली ड्रेनेज हो सके, इसके लिए करते हैं। और साथ ही साथ पेशेंट को कंफर्ट महसूस हो, इसके लिए कैथेटर केयर करते हैं। अगर पर्पस की बात करें, क्या उद्देश्य है कैथेटर केयर करने का, तो मोस्ट कॉमन उद्देश्य जो है हमारा वो है यूटीआई को प्रिवेंट करना। साथ ही यूरिन प्रॉपरली ड्रेनेज हो सके, ब्लैडर में रिटेंशन ना हो, एक्यूमुलेट ना हो यूरिन, और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील ना हो, इसलिए हम कैथेटर केयर करते हैं। साथ ही कैथेटर केयर में पेरिनियल केयर भी शामिल होता है जो कि स्किन इरिटेशन से प्रिवेंट करता है और ब्लॉकेज को भी रोकता है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें कैथेटर केयर के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले हमारे पास ग्लव्स होने चाहिए क्योंकि ये एक स्टेराइल प्रोसीजर है। पेरिनियल केयर ट्रे होने चाहिए, कैथेटर, यूरिनरी मीटर, एडिसिव टेप और डिस्टिल वाटर, कॉटन स्क्रीन होना चाहिए और यूरिनाल होना चाहिए। देन हम लोग अगर प्रोसीजर की बात करें तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हैंड वॉशिंग करना है, ग्लव्स वेयर करना है। ये पेरिनियल केयर ट्रे को दिखाया गया है जिसमें कि टॉवेल है, सॉप है, बिटाडीन, एनएस नहीं, ये डिस्टिल वाटर है, गॉज पीस और किडनी ट्रे और बाउल कंटेनिंग कॉटन बॉल्स और गॉज पीस और 2 एम्प्टी बाउल प्रेजेंट है। तो पेरिनियल केयर जो ट्रे है वो हमारे पास ज़रूर होना चाहिए जब भी हम कैथेटर केयर देने जा रहे हैं। कैथेटर केयर करने से के सबसे पहले हम लोग पेरिनियल केयर प्रोवाइड करते हैं। देन हम लोग जो टेप है उससे चेक करते हैं कि वो सिक्योरली फिक्स है थाई पे और एब्डोमेन पे या नहीं। उसके बाद अगर ट्यूब कहीं से मुड़ा हुआ है तो उसे स्ट्रेट करते हैं और ट्यूबिंग को अनऑब्स्ट्रक्टेड रहे इसलिए उसे निक नहीं होने देते हैं, उसे स्ट्रेट रखते हैं। यहाँ पे 2 फोटो दिखाया गया है जिसमें पहला फ़ोटो जो है वो यूरो बैग का है, दूसरा यूरोमीटर का फ़ोटो है। यूरो बैग जो है उसे ध्यान से देखा जाए तो इसका एक्सक्रीटरी पोर्ट ऊपर की तरफ होता है, वहीं यूरो बैग का एक्सक्रीटरी पोर्ट नीचे की तरफ होता है। यूरो बैग का एक्सक्रीटरी पोर्ट ऊपर की तरफ होने से ड्रेनेज यूरिन को जब खाली किया जाता है तो बैग को जो है हॉरिजेंटली हमें पकड़ना पड़ता है, जिसके वजह से जो है बैक्टीरियाज वो ऊपर की तरफ ट्यूब में ट्रांसमिट कर सकते हैं, जबकि यूरोबैग का एक्सक्रीटरी पोर्ट नीचे की तरफ होता है जिसके वजह से बैक्टीरिया जो है वो इजीली नीचे से ही यूरिन के साथ साथ बाहर निकल जाते हैं। ऊपर ट्यूब के तरफ और कैथेटर के तरफ बैक्टीरिया का एसेंड होना बच जाता है। नेक्स्ट हम लोग ड्रेनेज बैग का केयर करें तो बैग हमेशा ब्लैडर से नीचे होना चाहिए, फ्लोर पे टच नहीं करना चाहिए, बैग को समय समय पर खाली करते रहना है, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन करना है, यानी कि कभी ऐसा ना हो कि जो यूरिनरी कैथेटर है वो बैग से रिमूव हो गया हो, डिस्कनेक्ट हो गया हो, इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि ये क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम को हैम्पर कर सकता है और इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ा सकता है। इसलिए एसेप्टिक टेक्निक से डिस्कनेक्शन करना है। जब भी हमें सैंपल लेना है या कोई अदर प्रोसीजर कर रहे हैं तो ग्लव्स का इस्तेमाल करते हुए ही डिस्कनेक्शन करना है। नेक्स्ट हम लोग ऑब्जर्वेशन की बात करें तो यूरिन का कलर, क्लैरिटी, अमाउंट चेक करते हैं कि पेशेंट को पॉलीयूरिया हो रहा है या फिर यूरिन कलर में कोई चेंजेस है, इन्फेक्शन, बर्निंग सेंसेशन, क्लाउडी यूरिन है, उस सबको चेक करते हैं। डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन में डिफरेंट कलर ऑफ यूरिन देखने को मिलता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो पेशेंट को कंफर्ट और एजुकेशन प्रोवाइड करना है, एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक करने के लिए बोलना है। कैथेटर केयर कैसे कर सकते हैं घर पे, ये पेशेंट को और उसके रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करना है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है, जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो है यूटीआई। कैथेटर केयर हम लोग यूटीआई से प्रिवेंट करने के लिए करते हैं और कैथेटर केयर अगर
इम्प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है या फिर पेशेंट कैथेटराइज है तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो भी यूटीआई होता है। ब्लॉकेज भी हो सकता है कैथेटर में, लीकेज हो सकता है अराउंड द कैथेटर, और ट्रॉमा भी हो सकता है यूरेथ्रा को। अगर कोई अनस्किल्ड पर्सन कैथेटराइजेशन कर रहा है या पेरिनियल केयर और कैथेटर केयर प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में यूरेथ्रा को ट्रॉमा हो सकता है। इसलिए स्किल्ड पर्सन्स के द्वारा ही कैथेटराइजेशन और कैथेटर केयर का प्रोसीजर करना ज़रूरी होता है। So this is all about catheter care.